आइए एक बार पुनः हम लोग छोटे कुछ चैप्टर बनाया जाए। 3.2 तक आप लोग वीडियो देख चुके होंगे और 3.2 के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रश्नावली 3.3 आता है, जो कि इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण को। ठीक है, बहुत सारे रैखिक समीकरण आपको दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना होगा। ये प्रश्नावली आप देख रहे हैं 3.3 आप देख रहे हैं, 3.3 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ये मैथ का को रहेगा सारा सवाल। ठीक, और क्लास 10th रहेगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरी वीडियो, जो लोग नहीं देखे हैं वो कृपया करके देखें। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके दृष्टिपटल पर दिया हुआ है बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है छोटे 14। ठीक है, और एक दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है छोटकी, हम तो बताते इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते थे, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रतिस्थापन विधि सबसे अच्छी विधि है आपका, और समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, ये पहला समीकरण मान लीजिएगा, इसको दूसरा मान लेना है। पहला समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, देखिए समीकरण 1 से लिख दीजिएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 14 दिया है। एक्स बराबर कीजिए 14 माइनस वाई, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ये 1 है, ये 2 है, तो 3 ना मानिएगा, अब तो दूसरा मानने के लायक है नहीं। यही एक्स की वैल्यू जो होगा समीकरण नंबर 2 में रखना है। एक को लेकर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए एक का क्वेश्चन नंबर 3 का समीकरण का इसमें नहीं पुट कर सकते हैं। पुट कीजिएगा तो इसमें कीजिए, क्योंकि एक को लेकर चले थे। ओके, एक्स की वैल्यू इसमें रखिएगा समीकरण नंबर 2 में, तो लिखिएगा एक्स का मान या समीकरण 3 का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का मान। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखिएगा, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 आपका समीकरण गिवन में है। 14 माइनस वाई लिखिएगा x की जगह पर। ठीक है, ये माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 2 वाई जोड़िएगा तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू 4 है। ठीक है, 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। ठीक है, 2y इक्वल टू 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस 10 आएगा, ये कैंसिल हो गया। 2 से 14 5 बार में कटाइएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू जो होगा इसमें रखिए, चाहे इसमें वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, दिखा देते हैं आपको। y इक्वल टू 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, एक ही बात हुआ। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर लिखिएगा छुटकी। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 14 गिवन में है, x प्लस 5 दिया हुआ है गिवन में, यहाँ पर आया है मेरा, तो x बराबर 14 माइनस 5, यानी आपका आंसर आया कितना छोटे, 9 आया, यानी x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। यही आपसे गिवन में पूछा है कि रैखिक जुम का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो ये हल हुआ आपका। ये रैखिक जुम का x का मान और y का मान। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ जा रही होगी आप लोगों के साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठोक के करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। सारे लोग बेहतर कीजिएगा। इस रैखिक समीकरण में x का मान क्या आया छोटे, 9 आया, y की वैल्यू कितना आया, 5 आया। सब लोग उतार लिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है इसलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है छोटे, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, s बाई, ठीक है, s अपॉन 3 प्लस पॉजिटिव में दिया है 2t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको समीकरण, यानी समीकरण माने इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ये 3 2 का एलसीएम ले लीजिएगा पहले, 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 में s से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2s होगा, ये प्लस है, 2 में 2 3 जा 6, 3 बार में कटेगा तो 3t लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको एलसीएम तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि बउआ है। ठीक है, ये 2s हो जाएगा प्लस 3t। ठीक है, ये 6 गुना 6 हो जाएगा, ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में है। ये समझ में आया होगा, एलसीएम मेथड से हम बनाए हैं। ठीक,
होगा ना, 3 2 जैसे 6 दो बार में, तो 2 में एस से गुना करेंगे, 2 से 3 बार में कटा तो 3 में टी से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा। देखिए 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए समीकरण नंबर 1 से सॉल्यूशन कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। एस माइनस टी इक्वल टू 3 है छोटकी, एस बराबर लिखिएगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी रखिएगा, ठीक है। 3 प्लस टी जो होगा आपका ये इक्वेशन नंबर आप 3 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी का वैल्यू आप इसमें पुट कीजिएगा, हाँ। तो 2s यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा, s का मान या समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 समीकरण यहाँ है, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर लिखिएगा। सारे बच्चे समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को s का मान, तो s का मान 3 प्लस टी यहाँ पर रखना है। पहले लिख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। s का मान 3 प्लस टी है तो 3 प्लस टी रखिएगा प्लस 3t रखिएगा इक्वल टू 36। तो यहाँ पर 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, 2 में 3 से 6, 2t हो जाएगा, t में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 को t हो जाएगा छोटकी, और ये 36 में से 6 घटाइएगा तो आपका आएगा 30 आएगा, और ये t के वैल्यू में मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, डिवीज़न मतलब भागा में, तो t के वैल्यू क्या आएगा 6। सारे बच्चे को समझ में आया, दिख नहीं रहा होगा नीचे का, नहीं ना, नीचे का दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। अब तो दिखा, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। अब तो ये t की वैल्यू 6 आ गया। अब ये t का मान आप लोग क्या कीजिएगा, t का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, 1 में आप आज़ाद हैं, किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रखने पर t का मान 1 में रखना है, t का 6 आया है तो 6 इसमें रख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है भाई, s माइनस टी इक्वल टू 3, s का वैल्यू निकालना है आपको, t के वैल्यू 6 दिया है तो s बराबर क्या होगा छोटे, 3 प्लस 6 हो जाएगा, तो s का वैल्यू 639। तो लिख लीजिए s का वैल्यू आपका 9 आया, t की वैल्यू 6 आया, यही वैल्यू आया आंसर। सारे बच्चे को देखिए आ रहा है, सारे बच्चे मिलाएं पहले, सारे बच्चे मिला ले पहले, ठीक है। सारे बच्चों को आ रहा है, s की वैल्यू 9 आएगी, t की वैल्यू 6 होगा। इस रैखिक समीकरण के x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, सारे बच्चों को आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना भूलना नहीं है। ये 3.3 का क्वेश्चन है, सारे बच्चे लिख लिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए सारे लोग कर लिए, सारे लोग लिख लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा छोटे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा थोड़ा सा देख लिया जाए, सारे को दिख रहा होगा। 3.3 का ये है प्रश्न नंबर थर्ड देखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है कि प्रश्न नंबर 3 है, ये प्रश्न नंबर 1 का थर्ड नंबर, ठीक है। सारे बच्चे देख रहे होंगे। 3s माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे प्रश्न देखते रहिएगा। इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा, इस समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 से लेकर सॉल्व कीजिएगा, समीकरण 1 से, ठीक है छोटे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो 3x माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x बराबर आया 3 प्लस वाई, और 3 मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। इस x का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए, रखने पर, ठीक है। 2 में रखिए, इसका वैल्यू इसमें 2 में रखिएगा। ये 9x, x का वैल्यू क्या है छोटकी, 3 प्लस वाई,
हम पहले लिख देते हैं ना, तो आप लोग कंफ्यूज में आ जाइएगा। 3y इक्वल टू 9 है तो 9 लिखिएगा। 9 x के जगह पर रखना है क्या, 3 प्लस वाई अपॉन 3 रखना है, यहाँ 3y है और यहाँ पर इक्वल टू 9 है। देखिए 3 से 9 को कटा लीजिएगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, 3 में y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y, ये 3y हो गया इक्वल टू 9। कहीं आपका मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 9x 3y, 3 प्लस वाई बाई 3, 3 प्लस वाई बाई 3, 3 3 जो 9, 3y होगा। ये तो कट जाएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा आपका, गलत हो रहा है कहीं। 3 समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 से लिए तो 3x माइनस वाई बाई इक्वल टू 3, 3x 3 प्लस वाई हो जाएगा। ये मल्टीपल में है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 3 और 3y हो जाएगा। ये कुछ गलत है छोटकी। रैखिक समीकरण जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन पर देखिए तो गलत तो है नहीं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 9 हो जाएगा। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक तो है। और ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y का मान समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है। ये सब यह एक सत्य समीकरण 1 2 से प्राप्त रेखा समीकरण और जो निकल देखिए छोटी क्या होगा कि ये 3y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 बराबर 9 हो जाएगा, ओके। ये बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह एक समीकरण तो सत्य है, यह समीकरण 1 2 से प्राप्त जो रेखाएं होगी संपाती होगी, इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से प्राप्त रेखाएं संपाती है। क्या करें, यह रेखाएं ना, ये होगा समीकरण 1 2 से प्राप्त रेखाएं। समीकरण नंबर 1 और 2 से 1 और 2 लिखिए, 1 और 2 से समीकरण 2 लिखिएगा छोटे। समीकरण नंबर 2 से प्राप्त, ठीक है। देखिए प्राप्त रेखाएं संपाती है, रेखाएं संपाती है। बताते हैं क्यों है प्राप्त रेखाएं संपाती है। संपाती पिछली वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आया होगा। संपाती है, इनके अनेक हल प्राप्त होंगे, इनके अनेक हल प्राप्त होंगे, इनके अनेक हल प्राप्त होंगे, इनके अनेक हल प्राप्त होंगे लिखिएगा, प्राप्त होंगे। क्यों, देखिए अनेक हल प्राप्त होता है। देखिए 3/9 होगा, a1/a2, b1/b2 भी 1/3, 3 3 9, ठीक है। और ये 3/9 है, सारा 1/3 1/3 1/3 के बराबर है। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कि जब सारा बराबर होता है ये क्या होता है, अनेक हल होता है, ठीक है। ये रेखाएं क्या करने लगेगी, संपाती रेखाएं करने लगेगी। इसका आंसर लिखिए, नीचे वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से प्राप्त रेखाएं संपाती है। ये तो समीकरण भले सत्य है और इनके अनेक हल प्राप्त होंगे, इसके अनेक हल क्या होंगे, प्राप्त होंगे। सारे लोग लिख लिए और इसको इरेज किया जाए, ठीक है। ये इतना ही सॉल्व करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है अचानक से तो समस्याएं खड़ा कर सकता है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे क्या होगा छोटकी, थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। 4 नंबर है आपका प्रश्न आपके सामने कि 0.2x है, ठीक है, और 0.3y है इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या कीजिएगा छोटकी, तो 0.2 दिया है तो एक अंक के बाद पॉइंट दिया है तो नीचे रखिएगा क्या, एक डिजिट, एक जीरो, एक पॉइंट एक जीरो। 2 गो डिजिट रहे तो एक पर 2 0 लिखते हैं, ये x रहने दीजिएगा, ये 3y रहने दीजिए। और पॉइंट के बदले एक होता है, ये एक डिजिट है तो एक 0 रहने दीजिए, ये भी 13/10 होगा। एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद एक पॉइंट है तो एक 0 लिखिएगा, ठीक है। ये 2x प्लस 3y ओपन में लिखिएगा 10, एलसीएम 10 10 का 10 होता है, 13/10, ठीक है। ये 10 10 कैंसिल हो जाता है तो लिखिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसी को समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, हैं। अब देखिए दूसरा आपको लिखा है समीकरण क्या है कि दूसरा है 0.4 दिया है, 0.4
4 दिया आपका 4x और एक दिया है 0.5y दिया है, ठीक है 2.3। देखो इसको समीकरण 1 लिख सकते हो, तो 1 इसको लिखिएगा तो 2 इसको लिखना पड़ेगा, मान सकते हैं आप वैसे। देखिए ये भी 4x/10 हो जाएगा छुटकी, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 0, ठीक है। इसमें भी वही हाल है, एक पॉइंट है तो ये सही लिखेंगे, इसमें भी पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के पहले एक ही है तो एक ही लिखेंगे। ये भी उसी तरह से बना लीजिएगा छुटकी, इसको 10 ले लीजिएगा एलसीएम से, 23/10 लिख लीजिएगा, 10 10 कैंसिल, 4x + 5y = 23 लिख लीजिएगा। इसको समीकरण 2 ले लीजिएगा। देखो समीकरण 1 से सॉल्व कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है 1 से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ 2x + 3y, ठीक है = 13 दिया है गिवन में, तो 2x बराबर क्या आएगा 13 - 3y आ जाएगा, प्लस में है तो 3y इधर आएगा पॉजिटिव में, तो x बराबर 13 - 3y, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में निगेटिव में, x के मल्टीपल में है 2 तो भागा में हो जाएगा, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ पर 2 लिखे हैं छुटकी, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए इसका मान, 2 में यहाँ पर है 2, ये आपका है 4x + 5y = 23 है, ठीक है। x की जगह पर लिखना है 13 - 3y/2 रखना है, प्लस 5y = 23 है, तो 2 से इसको कटा दीजिएगा 2 बार में, 2 में 13 से गुना कीजिएगा 26 और 3 दूनी का 6y = देखिए ये प्लस 5y है तो 5y लिखिएगा 23 23। अब देखिएगा ये 26 को उस साइड कर दीजिएगा, 6y में से 5y घटाइएगा तो -y बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो 6 बड़ा है तो माइनस का साइन भी बड़ा है भाई, तो माइनस का साइन रखिएगा, 26 को उस साइड रखिएगा छुटकी, तो कितना आएगा -3 ही आएगा ना। 26 रुपये में से 23 रुपये खर्चा करिए, उधार है 26 रुपये, 23 रुपये ले जा रहे हैं तो आपसे अभी 3 रुपये उधार रखेगा वो, अब माइनस से माइनस कैंसिल, y = 3। देखिए इसी y का मान समीकरण 1 में रखिए, y का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 चाहे 1 में रख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखिए छुटकी, 1 में रखेंगे बच्चे तो कितना आएगा 1, हम इसको माने ना 2x को, तो 2x + 3y = 13 है, ठीक, तो 2x + 3 × 3 = 13, 3 3 जा 9 होता है बच्चे, 3 3 जा 9, उस साइड लेकर चल जाइए 9 को, तो माइनस में x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, और 2 से 4 को उड़ा दीजिएगा 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना है बच्चे 3, यही आपका राइट आंसर। सारे बच्चे के आंसर समझ में आया, यदि नहीं आया तो दोबारा हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। y = 2, y = 3 है, ठीक 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 है, सारे बच्चे उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट इसको बताते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लिया जाए, पहला का ही ये 5वां है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर जो है छुटकी लंबा है, ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ये 5वां प्रश्न आपके पूछ रहा है 2x/2, 2x 3x है, ठीक है, 3x/2, ठीक है, और -5y/3 है और -2 है, यहाँ पर 3 रखे हैं, 3 है, ठीक है, इतना लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए 2 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 6, 2 3 जा 6, 3 बार में तो 3 का 9x, ठीक है, ये 3 दूनी का 6 तो 5 दूनी का 10y हो जाएगा, 3 दूनी का 6 2 बार में कटेगा तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा 10 हो जाएगा, ये -2 तो 9x - 10y लिखिएगा, 10y = 2 × 6, ये भागा में इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, -12 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कीजिएगा आगे की तरफ, तो ये 9x हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करना है तो करिए, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं, 10y कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये 9x है, ठीक है। देखिए x जो है मल्टीपल में है तो यहाँ पर कर दीजिएगा -10y/9 कर दीजिएगा, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए।
मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान रहे हैं, जो आप यहाँ पर किए इसको 1, तो समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। समस्या हो रही है? अच्छा, समस्या हो रही है तो इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते, इसमें क्या है। समस्या हो रही है तो आप लोग इरेज कर दीजिए, इसी को 1 मान लीजिए। नहीं समस्या है तो इसको हटा दीजिए। और देखिए समीकरण आपका पाँचों क्वेश्चन ना, ये पाँचों क्वेश्चन छोटे लिखवाए हैं, 6 लिखवा रहे हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा ना। 5 क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं, ठीक है, 5 क्वेश्चन तो है नहीं ऐसा। रूट में दिया हुआ है, गिवन में √2x दिया हुआ है, ठीक है, √2x √3y = 0 है क्वेश्चन। कमेंट कीजिए ना तो गलत हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा नहीं गलत होगा। √8y = 0 दिया हुआ है। देखिए इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। देखिए √2x समीकरण 1 से हम बना रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या है कि √2x है और √3y है = 0। √2x लिखिएगा, इस साइड को इस साइड कर दीजिएगा, √3y हो जाएगा, ठीक है। 0 के पास आएगा तो 0 से कोई तो लेना देना है नहीं, x बराबर हो जाएगा -√3y/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे चला जाए। देखिए ये समीकरण नंबर x का मान लिखिएगा, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखिएगा। क्यों 2 में रखिएगा भाई? क्योंकि 1 को सॉल्व किए हैं तो 3 का मान तो 2 ही में रखना पड़ेगा। तो देखिए √3 है, x है, -√8y है = 0 है। देखिए x का मान जो है यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, x का मान यहाँ पर रखिएगा, x की जगह पर रखिएगा। √3 इंटू माइनस में है √3y है, अपॉन में है √2, यहाँ पर √8y है = 0। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाता है। देखिए √3 और √3 गुना कीजिएगा, ठीक है, तो अंदर गुना होगा तो 9 होगा, तो यानी 3 होता है। 9 का तोड़िएगा रूट तो 3 ही होगा ना 3। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 3 क्यों होगा, √3 3 होगा, माइनस रहेगी y अपॉन √2 -√8y। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों y में है तो इसका एलसीएम बटे में 1 है, तो √2 का एलसीएम √2 होगा। देखिए ये 3y रहेगा। देखिए √2 और 8 में गुना करना है तो √8 गुना √2 गुना कीजिएगा, ठीक है, तो √8 दूनी का 16 हो जाएगा। 16 का 4 होता है, 16 को तोड़िएगा तो 4 को 16 4 आएगा, तो 4 लिखिएगा, y लिख दीजिएगा = 0 लिखिएगा। तो 3y 4y 7y हो जाएगा। और ये √2 गुना 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगा छोटकी, 7 गुना में तो इधर आएगा मल्टीपल में, तो y की वैल्यू 0 आएगा। सारे बच्चों को इतना बात समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बता दीजिए हमको, ठीक है। सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, नीचे हम कर देते हैं, आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। x का मान, सारे बच्चों को इतना समझ में आ रहा है, y का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, यही निकाल देना, ठीक है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा, सारे बच्चों को हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, देखिए तो ज़रा 7y = 0 -7y = 0। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, -7y = 0 है, -7y = 0 है। देखिए y = आपका 0 हो जाएगा, गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिएगा y का मान जो होगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में छोटे रखिएगा, 1 में रखने पर तो 1 क्या है, √2x है, ठीक है, और प्लस √3y = 0 है। देखिए y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रखिएगा, तो √2x प्लस √3 गुना 0 रख लीजिएगा = 0। √2x रखिएगा,
यहाँ पर जब कीजिएगा तो √3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इक्वल टू 0 दी गया है। √3 गुना 0 0 होता है और x इक्वल टू ये भी क्या होगा 0, यानी x का वैल्यू 0, y का भी वैल्यू क्या आएगा 0 होगा। यही राइट आंसर होगा आपका। सारे बच्चे का समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपको मैथ बनाते चले जाना है। चले, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करना है, ठीक है। इसमें 6 प्रश्न दिया हुआ है, 6 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए छठा क्या है छोटकी, थोड़ा सा देख लिया जाए। 6 नंबर प्रश्न जो था आधा हमने सॉल्व कर दिया था, नेक्स्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। 6 नंबर देखा जाए, 6 नंबर है 3x/2, ठीक है, और ये है 5y/3 इक्वल टू -2। ये समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण नंबर 1। इसको 1 को हम 3 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6, 2 3 या 6 दे 3 बार में तो 3 का 9 होता है, 9 होता है। 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10 y हो जाएगा, ओके। -2 9x - 10y इक्वल टू 6 2 6 जा 12 लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों होगा, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा, भागा में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये 9x - 10y, ठीक है, ओके। ये देखिए 9x - 12, ये प्लस में आ जाएगा 10y, ओके। तो x बराबर आ जाएगा -12 + 10y, और ये हो जाएगा 9 भागा में। तो इसको बोलिएगा आप समीकरण नंबर। देखिए जिसमें समीकरण नंबर लिखने में आप लोग को टेंशन हो रहा होगा तो क्वेश्चन उतार लीजिएगा। देखिए आपको टेंशन हो रही है तो यहीं पर उतार लेते छोटका, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर उतार लेते हैं। समीकरण 1 से कर लेते हैं। हम क्या करें कि समीकरण क्वेश्चन तो उतारे नहीं है आपके सामने, समीकरण 1 से हम डायरेक्टली सॉल्व किए हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से डायरेक्टली सॉल्व किए हैं। हाँ, ये तो बात समझ में है। तो इसको देखिए, इसको समीकरण नंबर 2 लिखिएगा। काहे लिखिएगा 2, देखिए यहाँ पर आपका दिया था कितना, x/3 है और प्लस y/2 है, y/2 इक्वल टू 13/6 है। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया। समीकरण 1 ये, समीकरण 2 1 से हमने सॉल्व किया, इसका नाम दे दिए 3, इसको 2 नाम दे दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर जगह रहता तो उस टाइम कर देना चाहिए था हमको, हम नहीं कर पाए हैं। 3 2 जा 6 तो 2x हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 3y हो जाएगा, ये 13/6 6 6 कैंसिल, 2x + 3y इक्वल टू 13 आया, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया। देखिए समीकरण 3 में जो x का मान है वो इसमें रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए समीकरण 1 पहले सॉल्व कीजिएगा, तो ये समीकरण 2 है। आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, किसी को लीजिए हम इरेज कर देते हैं, समझ में नहीं आया तो। देखिए आप देखिए समीकरण 1 हो गया, ये बोल भी नहीं रहे आप लोग तो क्या होगा। देखिए x/3 होगा, ये y/2 इक्वल टू 13/6 है। देखिए इसको समीकरण 2 मानना तो था, यही जगह नहीं थी। समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करना था कितना, 6 एलसीएम था x 2 3 का, 3 2 जा 2 3 जा 6 होता है ना। देखिए 2 3 6 तो 3 का 9 होता है। देखिए 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 6 3 का 9x लिखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है सर। 3x/2 ये 5y/3 इक्वल टू -2, 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10y इक्वल टू -2, 9x - 10y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 2 जा 12, ये 9x - 10y, ठीक है, y है ये। देखिए ये 9x हो जाएगा, ये -12 है, -12 + 10y हो जाएगा, ओके। x इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10y, और ओपन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। देखो यही समीकरण 2 से सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। समीकरण 2 से क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में डायरेक्टली पुट कीजिएगा। समीकरण 2 में पुट करने पर, समीकरण 2 में पुट करने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर लिखिएगा, रखने पर रख लीजिए,
क्या है, x/2 प्लस 3y/2 13/6 है। ठीक, x के जगह पर रखिएगा, x के जगह पर क्या रखना, -12 प्लस 10y, ठीक है, और ये कर दीजिएगा 9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। पहले इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते तो बेहतर होता। ठीक है, यहाँ पर 3 है छुटकी, सॉरी 3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, x/3 होगा। ये कितना दिया है x का मान 12, 10y बटा में 9, इसके बट्टे में छुपा हुआ है पहले से x/3 है। x के जगह पर मैंने पुट किया इसका वैल्यू, x के जगह पर क्या रखना है, 12 माइनस 10y, देखिए -12 है, यहाँ पर -12 प्लस 10y, 12 प्लस 10y, x की जगह पर ओपन में 3 है तो ओपन में 3 यानी यहाँ पर 3 रख दिए, 9 3 जब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, होगा ना। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए -12 प्लस 10y और ये हो जाएगा 27, ये प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको एलसीएम ले लेते तो और बेहतर हो जाता है। नहीं समझे, देखिए x प्लस 3 2 का एलसीएम ले लेते तो 6 हो जाता, और 3 2 जब 6 हो जाता तो कितना होता है, 2x हो जाता, और द्वितीय 3y हो जाता। ओके, ये 13/6 हो जाता है, 6 को उड़ा देते तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाता है। इसको सॉल्व करते तो ऐसे हो जाता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते डायरेक्टली। ठीक है, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारे लोग समझ जाइए, सारे टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना। 27 2 कैल्शियम 54 होगा, 27 दूनी का 2 बार में कटेगा तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 दूनी का 54 2 बार में तो 12 दूनी 24, और ये 10 दूनी का 20y हो जाएगा, और ये 2 से 54 कटाइएगा 27, 27y हो जाएगा। ठीक है, ये 13/6 हो जाएगा। 6 से कटाना है तो कटा सकते हैं, उधर भी ले जाइए तो कटा सकते हैं। देखिए 27 और 20 जोड़िएगा तो 47, ये लिखिएगा 24 प्लस 47y। ठीक है, ये 13/6 है, और ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड मैंने भागा में है, इधर आएगा तो गुना में। ठीक, 9 छके 54 और 13वां चलोतर से 104 हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 1 10 11, 9 13वां 17 से, और ये 47, y को उस साइड करिएगा, 24 को इस साइड कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए देखिए माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 117, 117 और 24 को जोड़ दीजिए, 7 4 11 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 7 4 11 2 1 3 1 4, और ये 141 हो जाएगा। 141/47, 47 दिया हो जाएगा आपका। y की वैल्यू आपका छोटे 3 होगा, यानी x का मान कितना है आपका, इतना है, और फिर y का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा। इतना पहले लिखिए, आगे हम बना देते हैं। इतना पहले लिख लीजिए, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। y इक्वल टू 3 यहाँ पर लिखे हैं छोड़ के, y का वैल्यू जो होगा, y के वैल्यू 3 आएगा। 47 3 लिखे हैं, ठीक है, 70 का 21, 4 3 12 2 14। ठीक है, सबका आ गया। कमेंट कीजिए कितना है y के वैल्यू, केवल y के वैल्यू केवल बताइए ना। हाँ, प्रश्न नंबर 6 का बताइए। y इक्वल टू 3 सारा के बाद आ रहा है। देखिए y के वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में y का मान समीकरण नंबर 3 में पुट कीजिएगा, समीकरण नंबर 3 में पुट कर देना है। ठीक, 3 में रखने पर लिख दीजिएगा, 3 में रखने पर x बराबर आ जाएगा आपका -12 प्लस 10y, ओपन में क्या है छोटे, और 9 है, तो लिख लीजिए -12 प्लस 10, y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, गिवन में आ गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। सारे समझ में आ रहा है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12, 10 3 30, 30 में से 12 घटाइए, अब बताइए हमें, 12 8 20, 10 8 18, 18 आ रहा है पॉजिटिव में, 18/9, तो 9 दूनी का 18, x की वैल्यू 2 आएगा, x का 2 होगा, y का 3 होगा। सारे बच्चे का आ रहा है, कमेंट कीजिए यस या नो। सारे बच्चे का आ रहा है, सारे बच्चे बोलिए कमेंट एक बार जोर से बोलिए, 2 2 2 2 2 2, सबका 2 आ रहा है। ठीक ठीक, चलिए पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला बता रहे हैं आपको, अगला बता रहे हैं।
देखिए प्रश्न 2 दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए प्रश्न 2 भी आई है, ठीक है। प्रश्न 2 कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में आ गया है, ठीक है। 2 समीकरण दे दिया है, समझाने लायक नहीं है, ये आराम से बना लीजिएगा आप लोग। 11 दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया है, ये 2x माइनस 4y दिया है इक्वल टू माइनस 24 दिया है, ठीक है। इसको हल करना है, ठीक है। और m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू आपको दे दिया है mx प्लस 3। इसमें m का मान बताना है, m इक्वल टू क्या आएगा। यही क्वेश्चन है छोटकी कि m का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। थोड़ा देख लिया जाए, समीकरण नंबर 1 से सॉल्व कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया है, तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3y लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 3y बाई 2। देखिए 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। यहीं x का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, x का मान प्रतिस्थापन विधि यही है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दिए, सारे बच्चे रखें। कितना आ रहा है आप लोग का, फटाफट बोलना है, ठीक है। ये 2x है, x की वैल्यू हम डायरेक्टली रख रहे हैं छुटकी, ठीक है। देख रहे हैं x की जगह पर रख दिए, नहीं समझ में आ रहा है सर, तो नहीं आ रहा है तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 लिख लीजिए, पहले x की जगह पर रख दीजिए। अब 1 माइनस 3y बाई 2 है तो 2 रखिए, ये 4y रखिए, ये 24, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 3y इक्वल टू 3y है, यहाँ पर 4y इक्वल टू माइनस 24 है। देखिए इस 1 को इस साइड लीजिएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, ये 3 4 जोड़िएगा तो माइनस 7y होगा, और इस साइड लाइएगा तो माइनस 1 होगा, ये 7y इक्वल टू माइनस 25 हो जाएगा। सारे बच्चे क्या आ रहा है यहाँ, सारे बच्चे की यहाँ तक आ रहा है। देखिए क्या गलती है, कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। किसी का आ रहा है आंसर तो बताइएगा। नहीं सर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए एक इसको समीकरण 1 को ले लीजिएगा पहले, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 दिलाइएगा तो क्या होगा, गलत नहीं होगा। आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। 11 है तो आप यहाँ पर 11 लिखवाइए, ठीक है, 11 लिखवाइए, यहाँ भी 11 लिखिए, ठीक है। आपका 11 हो गया तो एक के जगह पर 11 होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ आपका एरर हो गया, 11 माइनस 3y इक्वल माइनस 4y, और ये 24 हो जाएगा, ठीक। 11 को उस साइड लीजिएगा, 4 3 7 रहेगा आपका, ठीक है। 24, ये प्लस 11 है तो इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 11 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 1 3 4 1 5 35 होगा, और 7 5 35, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, 7 5 35 लिखिएगा। y का वैल्यू आपका 5 आया। सारे बच्चे का 5 आया ना, सारे लोग कमेंट कीजिए y इक्वल टू 5, गुड। y इक्वल टू 5 लिखे हैं छोटे, y इक्वल टू 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर लिख दिए, y इक्वल टू 5 आ गया। यही y का मान किसी में भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखिएगा तो x का मान नहीं आएगा, अभी रखिएगा तब आएगा। देखिए y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 2x x का वैल्यू तो है नहीं आपके पास, 5 आया है ये y का, तो 2x बराबर 5 3 15, नहीं समझ में आया। देखिए पहले 15 लिख लीजिएगा तब 11 लिखिएगा, ठीक है। इतना लिख लिए तो 2x बराबर लिखिएगा 11 माइनस 15, तो कितना आया 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भागा में 2, x की वैल्यू -2 आएगा। सारे बच्चे का है x की वैल्यू -2, कमेंट कीजिए सारे बच्चे का आ रहा है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रखिएगा, m की वैल्यू निकालना है। अब y इक्वल टू mx प्लस 3 है, अब यहाँ पर अब लिखना है तो अब लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेने का। y इक्वल टू 5 आपका वैल्यू आया था, m की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू 2 आया है, रख लीजिए।
ठीक है। ये m में 2 से गुना कीजिएगा -2m हो जाएगा, ये +3 है, ये आपका 5 है, ये 3 को इस साइड कर दीजिएगा तब 5 - 3 = -2m आया है। ठीक है, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, ये -2m है आपका, ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल एक बार में। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आया 1 आ गया, एक बार में कैंसिल हो गया छुटकी एक बार में, तो 1 आया m की वैल्यू, लिख लीजिए। अतः m का मान क्या होगा 1 होगा। अरे रे 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 रे, ये 5 में से 3 जाता है तो 2 तो बचता ही है जी, सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ये -2 है, ये m है, 2 से 2 कैंसिल होगा यानी एक बार में कैंसिल होगा, 1 बराबर -m, तो m बराबर लिखिएगा -1 लिख दीजिएगा, इसका माइनस इस साइड माइनस लिखिए। क्या है, क्या कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस कीजिएगा गुना तो -1 होगा, m = -1। किसी बच्चे को नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये इससे टेंशन नहीं लेने का, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ऐसे भी m = -m = 1 आया था, डायरेक्ट लिख सकते हैं m = -1। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए इरेज करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 2 था, ये प्रश्न नंबर 2 में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 में कितने क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। 3 में बना लिया जाए कुछ क्वेश्चन। सारे लोग कॉपी उतारिए, लिखिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। निम्न समस्याओं में से रैखिक जुम्न बनाइए, उनका हल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा है। चलिए जल्दी जल्दी देखा जाए। दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर यानी x - y = 26 हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। देखिए इसमें से एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है, तो आप दोनों संख्याओं को x y मान लीजिएगा। ठीक है, दो संख्याओं को क्या मानिएगा, x एंड y मान के सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पहले पड़ेगा कि दी गई संख्या नहीं, दो संख्याओं में से माना दो संख्या लिख लीजिएगा, दो संख्या x और y है, x और y है लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों का अंतर 26 दिया था, 26 ले लेना है। इस अब क्वेश्चन कर रहे कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। ठीक है, देखिए तो सारे बच्चे के समझ में आ रहा है, सारे बच्चे के समझ में आ रहा है। तो इसको तो समीकरण 1 मान सकते हैं। इसको कैसे मानिएगा, x = 3y = 0 मान के ऐसे समीकरण मान लीजिएगा। ठीक, इसका वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते थे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, चाहे इसको ऐसे भी रहने दीजिएगा तो टेंशन नहीं लेने का नहीं है। ठीक है, काय को दे रखा है, इसको हटाइए दीजिए, इसका मान इसमें रख दीजिए, यानी x का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए। ये आसान क्वेश्चन है, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रख लीजिएगा x की जगह पर, तो ये 3y हो जाएगा। पहले लिख लीजिए समीकरण, और यहाँ पर x की जगह पर 3y - y = 26। तो ये कितना होगा 2y बच्चे, ये 2 से कटाइएगा तो 13 बार में, तो y = 13 आएगा आपका। और y का मान इसमें रखिए, देखिए किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण नंबर 2 में मन कर रहा है तो 2 में रखिए, 1 में मन कर रहा है तो 1 में रख सकते हैं। 1 में रखने पर आपका आदत है 1 में रखने के लिए, तो आदत छोड़िए मत, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये 26 x = -13 और ये 26 हो जाएगा। ठीक है, x = 26 माइनस है तो 13 इधर प्लस में आएगा, 26 13 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 39 आ जाएगा। x का इतना आएगा तो y का आपका 13 आ जाएगा। सारे बच्चे का आया इतना। देखिए ज़रा कहाँ पर एरर है, या सही है या गलत है, अपने आंसर से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो दो संख्या है 39 और 13 है। दो संख्या क्या है 39 और 13 है, लिखना है तो लिख सकते हैं कि दो संख्या 39 और 13 है। दो संख्या कौन कौन होगी 39 और
13 है। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, उसी से काम चल जाएगा। सारे बच्चे लिख लिए इतना दूर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है छोटे, ध्यान से देखिएगा। ये आप वीडियो देख रहे हैं 3.3 का, ठीक है, सारे बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हम आपको सुना देते पहले। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संपूरक कोण, देखिए पूरक और संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है, दो कोणों का सम माने योग, ठीक है। दो कोणों का योग यदि 90 के बराबर होगा तो उसको पूरक हम लोग बोलते हैं। पूरक कोणों का योग हो जाएगा इतना। पूरक कोणों का योग जो पूछेगा कोई तो बताइएगा 90 डिग्री, ठीक है। और दो कोणों का सम यदि 180 हो रहा है तो ये समपूरक का होता है। किसका होता है? समपूरक कोणों का योग पूछे कोई, समपूरक कोणों का योग बताइए, समपूरक कोणों का योग, तो आप बताइएगा 180 डिग्री वाला, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। देखिए सारे बच्चे को आ गया, ये पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ गया। एक देखिए दो कोणों का दो कोण बोला है ना, क्या बोला है आपका, दो संपूरक कोण, तो दो कोण पहले लिख लीजिए, दो संपूरक कोण, दो कोण लिख लीजिएगा x और y। कोण तो दो को रहेगा ही रहेगा, x और y है, ठीक है। ध्यान से देखिए, संपूरक कोण हम बताए हैं क्या कि संपूरक कोण जो होता है उसका योग जो होता है सम, ठीक है, वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? 180 के बराबर होता है। इसमें पहला कंडीशन दिया हुआ है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मान के चलिए ये बड़ा है तो छोटा ये है, तो 18 अधिक होगा ये वाला। मान लीजिए छोटा है तो 18 अधिक है तो प्लस 18 कर दीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा। आया सबको समझ में? 18 बड़ा बोला है ना कि 18 हम बड़े हैं छोटे वाले से, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दो संपूरक कोणों का योग जो होता है सम 180 डिग्री होता है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ पर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग जो होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। x इक्वल टू इतना है तो समीकरण 1 में x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रख दीजिए डायरेक्ट। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर डायरेक्ट रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि x बराबर y प्लस 18 है। तो देखिए समीकरण 2 कितना है? इतना है, तो x की जगह पर रखिएगा, तो x की जगह पर y प्लस 18 हो जाएगा। 18 है ना, तो 18 लिखिएगा। यहाँ पर y लिखे हैं 180 लिखिएगा, दो y जोड़िएगा तो 2y हो जाएगा। 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो आपका 6 बचेगा, 162। 2 से इसको इरेज करिएगा, 2 8 है, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 8 है, 2 कम, तो y इक्वल टू 81। सारे बच्चे का देखिए 81 आ रहा है, सारे बच्चे पहले देख लीजिए 81 आ रहा है सबका। तो 81 आ रहा है तो y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर सारे बच्चे कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है जल्दी कमेंट करना है। और x बराबर है आपका y प्लस 18 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना होगा बच्चे? 81 प्लस 18। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? 18 और 81 जोड़ लीजिएगा बच्चे तो 99 आएगा। सारे बच्चे को समझ में आया? x का वैल्यू 99, y के वैल्यू 81 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180 डिग्री आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग का आंसर राइट, ठीक है। दो कोण कितना हो गया? 99 और 81, ठीक है। दो कोण कौन हो गए? 99 और 81 हो गए आपके, ठीक है। सारे बच्चे लिख लिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर ये दूसरा था छोटकी, ठीक है, प्रश्न 3 का ही ये दूसरा था। अब तीसरा देखेंगे, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 का दूसरा था, अब 3 का ही तीसरा देखिएगा। हम प्रश्न संख्या नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गो बल्ला खरीदा, 6 गेंदे, ये सब क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं। बाद में उसने बल्ले और बाद में उसने 3 बल्ले और ख़रीदता है, 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य बताने के लिए कर रहा है, ठीक है। सारे बच्चे को क्वेश्चन तो ऐसा बता दिए हैं, सारे बच्चे को ही तो आ रहा होगा, ठीक है, सारे बच्चे को ये वाला आ रहा होगा। एक बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य निकाल कर ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे। क्रिकेट टीम के एक बल्ले का मूल्य और गेंद, माना एक गेंद है, पहले गेंद दिया है तो गेंद लिखिएगा। क्या लिखा है पहले लिखा है छोटे बल्ला, एक बल्ले का मूल्य लिखिएगा। माना एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, रुपये लिख सकते हैं। और एक बल्ला है तो एक क्या है, गेंद है ना, एक गेंद का मूल्य ले लीजिएगा, वाई ले लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कितना, 7 बल्ले 6 गेंदे, 7 बल्ले 6 गेंदे कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? आपके टोटल पैसे हो जाएंगे 3800 रुपया, 3800 रुपया हो जाएगा। देखिए 7 गो बल्ला बोला है तो 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7x हो जाएगा। 6 गेंद बोला है तो 6 में y से गुना कीजिएगा 6y होगा। ये टोटल रुपया हो जाएगा, इसीलिए सम कर रहे हैं। 3800 रुपये में हमको मिल जा रहा है कितना, 7 गो बल्ला 6 गो गेंद मिल रहा है। अरे भाई एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया, तो 7 गो बल्ले का मूल्य 7x में होगा, इसीलिए दोनों का सम दिया है 3800 रुपया। टोटल 3800 रुपये आपके बुक में दिया हुआ है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहे हैं, 3 बल्ले 5 गेंद खरीद रहे हैं। कितने रुपए में खरीदा छुटकी? तो ये 1750 रुपये में खरीद रहा है, 1750। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिए। देखिए समीकरण नंबर 1 में सॉल्व करना है, समीकरण 1 से। देखिए इधर जगह था इसलिए इधर बना रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 7x + 6y = 3800 ले लीजिएगा, ठीक है। ये 7x बराबर हो जाएगा 3800 - 6y = ये x = 3800 - 6y/7 ले लीजिएगा। इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा। इस 3 का मान इसमें पुट कर दीजिएगा। समीकरण 3 का मान, समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में लिख लीजिएगा। 2 में रखिएगा छोटकी। 3x + 5y = 1750 है तो लिख लीजिए 1750। ये 3 जगह पर लिखिएगा, x की जगह पर 3800 - 6y/7 ले लीजिएगा। और क्या कीजिएगा कि +5y = 1750, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 से गुना तो होगा नहीं, तो 3 से 38 में गुना कीजिएगा तो 18 का 24 हो जाएगा। और 3 3 जा 9 और 2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 36 18y हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7 25। देखिए 7 5 7 एक कैल्शियम 7 रहता, ठीक है। तो 7 में आपका 7 25 35 होता ना, 35 y = 1750। देखिए ये 7 एक कैल्शियम 7 हम निकाल लिए यहाँ पर, तो देखिए 3 से केवल इसमें मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अपना लिख लिए, ठीक है। और 7 एक कैल्शियम 7 हो गया कि 7 से 7 कैंसिल होगा एक बार में, तो एक में गुना कीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है, एक में कीजिएगा तो इतना ही रहेगा। और एक में 7 से कीजिएगा तो 7 5 35 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये उतना उधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, इसको पहले उधर लेकर चल लीजिए, जो भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा। ये पहले लिख लीजिए 1 1 4 0 0
और ये 35, 18 2 20, 10 5 15 2 17, तो ये 17 आपका बचेगा y प्लस में बचेगा। और ये 1750 में 7 से पहले मल्टीप्लाई करके हमको बता दीजिए। 7 5 35 हो जाएगा, 17 से 49 से 50 2 52, 5 7 5 12, ठीक है। ये 1400 उस साइड लेकर चले जाइएगा, इस साइड 1 1 है ना, 4 11400 सब ट्रैक कर लीजिएगा। हमको सब ट्रैक करके आप बताइए कितना आ रहा है आप लोग का। हाँ, सबका नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है तो दिखा देते हैं हम सॉल्व करके। ये मल्टीप्लाई गलती नहीं है ना, होता है 3 का 24 हो जाएगा, और ये 3 का 9 10 1 11, ठीक तो है। 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0, देखिए 1 2 2 5 0 जो होगा 1 1 1 1 4 0 0 कैंसिल लिख लीजिए। 50 ये हो जाएगा कितना, 12 8 4 12, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 0 0 850 होगा छोटे। 17y बराबर, ये माइनस में होगा 850, 17 25 85 होता है ना। देखिए y के वैल्यू -50 आ रहा होगा। सारे बच्चे का आ रहा है इतना, सारे बच्चे बताइए y के वैल्यू क्या आ रहा है। नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो क्यों नहीं आ रहा है भाई। ये +5y है, ठीक तो है, माइनस में 50 आ रहा है। माइनस में छोटे नहीं आएगा, बात तो सही है। 12 250 x इक्वल टू, अच्छा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। देखिए 7x 6y है तो ये 3800 होगा। 7x यहाँ रहेगा, 6y इस साइड आया, प्लस में था माइनस में, x इक्वल टू 7 लिखें। x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखें। 3x + 5y इक्वल टू 1750 है, 1750 ठीक लिखे हैं। ये 3 से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 के 24, 3 के 9 10 1 11, ठीक है 0 0, और ये 6 3 18, ओ हो 6 3 18 होगा। 18y एक और लिखे हैं तो है, ठीक तो है, +5y, तो ये 7 1 कैल्शियम 7, ये 7 5 35, देखिए 1 7 5 गुना 7, ठीक है 175 7 1750, ठीक 7 5 35, ठीक है 7 7 49 50 2 52, 5 7 5 12, 1225, 12 25 1 0, ठीक तो है 1250। ये तो माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होगा छोटे, ठीक है करेक्ट तो है, माइनस में नहीं आएगा, सही है सारे बच्चे का। ये बड़ा है ये छोटा है तो ठीक तो है 50, ठीक है। y का मान किसी भी एक में रख दीजिएगा, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, आपको जो सुविधा लग रही है। मान लीजिए 3 में सुविधा लग रहा है तो y का मान, y = 50 का मान समीकरण नंबर 3 में ठोक दीजिए। इतने देर से आप लोग फंसा देते हैं 3 में रखने पर, 3 में रखने पर टनाटन बोलते रहिए कि आया या नहीं आया, ठीक है। x = 3800 - 6 गुना y का 50 दिया है और बट्टे में 7 लिख लीजिएगा तो कितना होगा 3800, 6 5 30, 300 घटा लीजिएगा। 3800 में 6 5 30, ठीक है 300 आएगा ना। अरे 6 में 50 है, 6 5 30, 300, 0 0 कैंसिल, 8 में 3 गया 5, 3 3500 आएगा। यानी 3500 - 7 5 35, 500 आएगा आपका x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आएगा 500, y की वैल्यू कितना आएगी 50, बस ठीक है। एक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 500, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा 500, तो बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500, x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 500, और एक गेंदे का मूल्य, एक गेंदे का मूल्य, एक गेंदे का मूल्य 50 रुपया। बस यही छोटे आंसर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? नीचे का दिख रहा है? हाँ सारे बच्चों को दिख रहा है। पहले ये कर लीजिए, लिख लीजिएगा। लिखने का ढंग ये है, ऐसे लिखना है, फिर ऐसे बना लीजिएगा,
वो x का वैल्यू निकलेगा, जो x का मिलेगा वो बल्ले का मूल हो जाएगा। फिर गेंदे का मूल हमने 50 रुपये निकाला। इरेज करें, चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका था ना। 3 के बाद आपका 4 नंबर छोटे क्या क्वेश्चन कर रहा है आप लोग पढ़ लीजिए। पहले 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। सारे बच्चे पढ़ लिए? सारे बच्चे पढ़ लिए? ठीक 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 है, सारे लोग पढ़ लिए। देखिए 3 नंबर का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो VBI, ठीक है, ये VBI 4 नंबर क्वेश्चन आपका VBI है। देखिए 4 ये बोला है 4 की नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, ठीक है, वो भाड़ा ले रहा है कितना, सम्मिलित कर रहा है, चली गई दूरी पर भाड़ा लेगा, ठीक है। एक नियत भाड़ा रख लिया है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 105 रुपया होता है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया होता है। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा पहले मान लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है नियत भाड़ा, तो लिखिए माना नियत भाड़ा, ठीक है। नियत भाड़ा कितना होगा छोटे, x मान लेते हैं, x रुपया, ठीक है। और एक आपका है अतिरिक्त भाड़ा है ना, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा, प्रति किलोमीटर की भाड़ा, प्रति किलोमीटर की भाड़ा, प्रति किलोमीटर पर कितना भाड़ा लगेगा, y रुपया हम मान लेते हैं, ठीक है। y लिखा है ना, y मानेंगे, ठीक है। खाली प्रति किलोमीटर की भाड़ा क्या होगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। और 25 किलोमीटर का लिए अतिरिक्त आपसे पूछ रखा है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। सारे बच्चों का आया। मैंने मान लिया ये और ये 2 को भाड़ा हमने मान लिया। पहले क्वेश्चन पूछा क्या है, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, सारे बच्चों को समझा दिया जाएगा। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये लग रहा है। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है, 10 किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है 105 रुपये ना, 105 रुपये लग रहे हैं, 105 रुपये लग रहे हैं। तो देखिए नियत भाड़ा हमेशा लगेगा, नियत भाड़ा आपका लगेगा। आप प्लस में 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 किलोमीटर आपका 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 y रुपया। तो 2 किलोमीटर का पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई, 10 किलोमीटर पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 10y हो जाएगा। ये सब मिला के 105 रुपया भाड़ा दे चुका है। तो ये पहला समीकरण आपका बन गया। आपकी वो छोटकी चल रहा है कितना किलोमीटर, आपका दूसरा चल रहा है 15 किलोमीटर चल रहा है, उसका भाड़ा 155 रुपया लग जा रहा है, तो 155 रुपया। तो x बराबर लिखेंगे, 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15y लिखेंगे और 155 रुपये उसका भाड़ा लग गया टोटल, ठीक है। सारा नियत भाड़ा जोड़कर इतना लग गया। देखिए सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आसानी से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, चाहे यहाँ से, जहाँ से आसानी आपको लगे वहाँ से सॉल्व कीजिए। हमको मन कर रहा है 1 से, तो 1 से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से x + 10y = 105 दिया हुआ है, तो x बराबर 105 - 10y हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, ठीक है, समीकरण 3 ले लीजिए इसको और इसका x का मान इसमें पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने, 2 में हम रख दिए, 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं छोटी 100, पहले लिख लेते हैं समीकरण में, x + 15y = 155, ठीक है। तो x का वैल्यू है 105 - 10y और ये 15y है आपका पहले से क्वेश्चन में 155 लिख लीजिएगा। x का मान कितना है, 105 - 10y रख लिए। अब देखिए ये 10y है, ये 15y, 15y में से 10y घटेगा तो 5y = 155 - 105, ठीक है। तो 5y = 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, एक गया इतना, 5 से कैंसिल, 10 बार में y = आपका 10। y का मान किसी में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखिएगा बच्चे,
तो 10y दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल टू 105 दिया है। y के वैल्यू कितने हैं 10, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखिएगा 10, x प्लस 10 गुना 10 इक्वल टू 105। तो ये 10 कहाँ 100 होगा, 100 हो गया आपका। बच्चे सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 105 है, ये 100 प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, ठीक है। x बराबर 5 करेक्ट आंसर आ रहा होगा। x का वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। अब आपका भाड़ा समझ में आ रहा होगा। नियत भाड़ा कितना हुआ 5 रुपये, तो नियत भाड़ा कितना हुआ छोटे 5 रुपये। कितना लग रहा था नियत भाड़ा, हमेशा भाड़ा 5 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 10 रुपये। सारे बच्चे के समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। सारे बच्चे को सर समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए लिखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा कितना, ध्यान से सुनिएगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, देखिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, उतना है 10 रुपया है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर, तो 25 गुना 10 कर लीजिएगा। और नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, है ना। नियत भाड़ा 5, तो 5 जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 5, 255 रुपये भाड़ा हो जाएगा, ठीक है। 255 रुपये भाड़ा हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया, 255 रुपये भाड़ा हो जाएगा। लाइए भाड़ा आप लोग आगे बनाते हैं। आपका आगे क्या है छुटकी, सारे बच्चों को समझ में इतना दूर आया, नहीं आया तो बोलिएगा, नहीं आया। सारे लोगों को समझ में आ गया, तो ओके सर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है छुटकी, ये 4 नंबर था आपका, 5वां और 6ठा, बस ज़्यादा नहीं है आपका क्वेश्चन, मात्र 2 है, ठीक है, 2 ही है। देखिएगा हम आपको 5वां बता रहे हैं, अंश और भिन्न वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं इसको, पढ़ाकर हम आपको सुना देते हैं। कुछ पानी वगैरह पी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लगातार वीडियो नहीं देखना है, पानी वगैरह पी लेना है, ठीक है, गर्मी का दिन है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटे, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसको अंश इसको हर बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है, तो लिख लीजिएगा माना अंश, माना अंश x हो जाएगा, ठीक है। तो हर कितना हो जाएगा छोटे y हो जाएगा। तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, क्या होता है भिन्न का मतलब अंश बटा हर, तो अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला। बस प्रश्न के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न के हिसाब से लिखिएगा। प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों में जोड़ा जा रहा है, किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ा जाए, तो आप 2 जोड़ दीजिए, अंश में भी हर में भी। अंश में 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए। अब कह रहा है कि दोनों में जोड़ा जाए तो 9/11 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, 11 से इस साइड और इसको 9 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। 11 में x + 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 9 में y + 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 11x में कीजिएगा तो 11x हो जाएगा, ठीक है, 11x हो जाएगा। ये 11 दूनी 22, ये 9y हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 होगा। ये 11x माइनस 9y, पहले इसको यहीं पर आने दीजिए, समीकरण बना दे, क्या है समीकरण बना देते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, ठीक है। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18, 4 22 होता है ना, -4, इसको समीकरण बना। सारे बच्चे को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया कमेंट कीजिए। सारे बच्चे को कमेंट करना है यहाँ आया या नहीं आया। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है इसी में कि ये अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है,
3 जोड़ दिया जाता है, x में भी 3, y में भी 3 जोड़ दिया जाता है। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 5/6, 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ठीक है। बुक रख दिए हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 से ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे पहले लिख लीजिएगा, लिखने के बाद सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाए, ठीक है। 6 में 1 से कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 6x माइनस 5y, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 18 को उस साइड कर लीजिएगा तो 15 माइनस 18 कर लीजिएगा तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में 15 में से 18 के -3, इसको समीकरण 2। यहाँ तक सारे बच्चों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सारे बच्चों को दिख रहा है, हल्का सा नहीं दिख रहा है, तो हल्का सा के लिए हमने वीडियो को ये कर दिया। सारा बच्चों को दिख रहा है, ठीक। समीकरण 1 से हम लेके सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करेंगे हम। क्या है 1 में, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, तो यहाँ 11x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y, ठीक। 11x, ठीक है, 11x गुना में है 11 तो इधर आएगा तो भागा में। देखिए पहले 9y भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। 9y प्लस -4y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 समीकरण 3 का मान 2 में रखिएगा, x का मान समीकरण नंबर 3 2 में रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखिए, समीकरण 3 का मान 2 में रख लेना है। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या है, -3 है, तो 6x का मान 4 प्लस 9y/11 माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक। 6 में 4 से गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 और 9 छक्के 54 y हो जाएगा, ठीक। और देखिए भागा में है तो इधर आएगा तो नहीं 11 ले लीजिए एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम में ले लीजिएगा, ये पहले गुना करा लीजिएगा, गुना करके लिख दिए। 11 है तो भाई 11 से 11 एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दुविधा नहीं है। 11 5 55 55 हो जाएगा, ये -3 आया समझ में। इसके बट्टे में एक छुपा है, 11 एक एलसीएम से बना है तो 11 5 55 नहीं होगा। देखिए 55y या 54y तो कितना होगा, -y होगा, ये -24 है, ये माइनस कितना है 24, बराबर लिखिएगा 3। ये भागा में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवीज़न में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 11 है ना, तो 11 रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना है, -24, ये पहले गुना कीजिएगा तो 11 या 33 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 को इस साइड कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 24, और 24 में 33 में से 24 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 होगा, माइनस में 9 होगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 9, तो y का मान रख लीजिएगा समीकरण नंबर, किसी में भी रख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 1 में रखिएगा, 1 में यहाँ पर है समीकरण नंबर 1, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कैसे बनाना है, सारे लोग को समझ में आ रहा है। ये ऐसे उतारना है, फिर ऐसे उतारना है, ठीक है। और y का मान जो मिला है हमको, ये 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कितना है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, तो x का मान, y का मान कितना है 9, 11x 9 गुना 9, ठीक है, 9 है ना y का, तो 9 9 81, 11x 9 9 81 इक्वल टू 4, तो 11x बराबर कितना हुआ, -4 प्लस 81, तो 81 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा, 80 77 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 11 7 77, x की वैल्यू 7 आ जाएगा, 11 7 77, x का मान कितना आया छोटे, 7 आएगा, y का मान 9 आएगा। तो अंश बटा हर पूछे तो अंश आपका कितना आया, अंश आया 7, हर आया कितना 9 आया, हर कितना है 9, ये अंश लिखे हैं, ठीक है। अंश कितना आया 7, हर आया 9, तो भिन्न कितना हो जाएगा 7/9,
भिन्न पूछा है आपसे, तो भिन्न कितना हो जाएगा 7/9, 7/9, ये राइट आंसर। सारे लोग लिख लिए भिन्न 7/9। ठीक ठीक ठीक, सारे बच्चों को दिख रहा है, सारे बच्चों को तो दिख रहा है। चलिए ठीक, ये 5वां क्वेश्चन था आपका, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग देखिए इसको। देखिए 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये भी एग्जाम में कितने बार आया हुआ है, थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। 5 बरस के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए कि माना जैकब की आयु, माना जैकब, जैकब की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है, y वर्ष मान लेते हैं। ध्यान से सुनना है कि ये 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो लिख लीजिए 5, कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र क्या हो जाएगी, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो जोड़िएगा ना जी, 5 वर्ष के बाद आपका उम्र अभी मान लीजिए 2 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद 7 हो जाएगा। अभी वर्तमान उम्र x है, तो इसका इतना हो जाएगा। वर्तमान यहाँ पर होगा, वर्तमान हम नहीं लिखे, जैकब की वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान लिख लीजिएगा, ठीक। वर्तमान आयु मान लीजिएगा x वर्ष, इसका भी वर्तमान ले लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान आयु ले लीजिएगा, और 5 वर्ष के बाद बढ़ जाएगा। 5 वर्ष के बाद ही पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी छोटे, पुत्री की आयु सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये y+5 होगा, और प्रश्न के हिसाब से पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से तिगुनी, देखिए पुत्री की आयु से तिगुनी आयु की हो जाएगी। ये बोला है, कौन बोला है, जैकब बोला है कि हम अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाएंगे। ले लीजिए तिगुनी इसका कर दिए पुत्री की आयु का, तो ये x+5 हो जाएगा, ये 3y, और ये 5 3 15 हो जाएगा। ये x - 3y = 15, और ये +5 है तो इस साइड आएगा माइनस में, x - 3y = 10 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष जैकब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर लिखिएगा कंडीशन कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा छोटे, घटा लेंगे वर्तमान उम्र से। पुत्री की भी आयु वर्तमान उम्र में से घटा लेंगे, वर्तमान उम्र में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 वर्ष। इसमें अब क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, पुत्री की आयु की 7 गुनी। देखिए जैकब ये है, अब पुत्री है 5, तो ये 7 गुनी आयु का, तो पुत्री में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। x - 5 हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो x - 7y = -35 पहले से है, -5 है तो इस साइड आएगा प्लस, ठीक है। तो x - 7y = -30 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। सारे बच्चों को समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो देखिए ये 30 लिखे हैं, नहीं दिख रहा है, ये 3030, ठीक। ये इक्वल टू का साइन है, x - 7y = 30, समीकरण नंबर 2, ठीक। सारे बच्चों को समझ में आया। देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है।
हम समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से 1 में क्या है भाई, x माइनस 3y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3y। ठीक, और इसी x का मान हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू 30, x का वैल्यू 10 माइनस 7y इक्वल टू 30, 10 को उस साइड कर देंगे। ठीक है, तो 30 माइनस 10 20 हो जाएगा ना। देखिए तो कोई गलती तो नहीं है ना, गलत होगा छोटे तो गलत आंसर आएगा। हमें तो लग रहा है कि गलत आप लोग करवा चुके हैं, पहले सारे बच्चे देख ले। x माइनस 7y इक्वल टू आपका हो जाएगा 30। सारे बच्चे देखिए पहले y की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों का, और 10, वो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 20, ये 7y, ये हो जाएगा 3 प्लस तो 10, और कितना है आपका x माइनस 7y। तो समीकरण 1 में हम 1 से सॉल्व किए तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, 3y को इस साइड किए, 10 प्लस 3y नहीं रखे हैं, गलत करवा रहे हैं आप छोटे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 7y बराबर 30 है, x का मान 10 प्लस 3y, तो x के जगह पर रखिए 10 प्लस 3y माइनस 7y है 30, y हो जाएगा 10 उस साइड रखिएगा, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4y होगा माइनस। ठीक, 30 माइनस 10 ये 20 हो जाएगा, 4y, ये 4 5 20, y की वैल्यू हमारा आ रहा है माइनस में, आप लोग का क्या आ रहा है चलिए बताइए। 4 तो 5 तो होना नहीं चाहिए माइनस में। सारे बच्चों को कितना आ रहा है भाई, कहीं कुछ एरर है तो देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया है कि 5 3 वर्ष हो गया, और वो होगा आपका समीकरण 1 x माइनस 3y प्लस 10। ठीक है, समीकरण नंबर 2 x माइनस 7y माइनस 30। ओ यहाँ पर एरर है, यहाँ पर माइनस 30 छोटे लिखने के लिए माइनस 30 होगा ना, माइनस 30 होगा, ये 35 हो जाएगा, प्लस 5 है तो घटाइए तो माइनस 30 होगा। तो यहाँ पर आपका एरर जा रहा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, और ये 10 प्लस में है तो इस साइड है माइनस में, तो माइनस 40 हो जाएगा, और ये 4y हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 40/4, 4 से उड़ाइएगा तो 10 बार में, y की वैल्यू 10। सारे बच्चे के कितना आ रहा है, y की वैल्यू 10 आ रहा है सर, आ रहा है, गुड 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 गुड। y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, वो समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए समीकरण 1 में रखिएगा तो 1 में यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू 10 दिया है, y की वैल्यू 10 आया आपका, तो 3 गुना 10 रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 3 30 होता है। ठीक है, तो 30 है या ना, देखिए तो x बराबर लिखिएगा 10 प्लस 30, तो 30 10 40, 40 वर्ष का कौन है, जैकब है। तो जैकब की आयु लिख लीजिए 40 वर्ष, लिखिए जैकब की आयु 40 वर्ष, जैकब की आयु 40 वर्ष लिख लीजिएगा, 40 वर्ष। और पुत्री की आयु कितना होगा बच्चे, पुत्री की आयु कितना होगा बच्चे, पुत्री की आयु y की वैल्यू 10 है तो 10 वर्ष। ठीक है, पुत्री की आयु कितने होगा बच्चे, 10 वर्ष। सारे बच्चे को समझ में आया, ठीक है। तो ओके ओके, पीछे का नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा है अब, ओके। जिसको जो बच्चे समझ में नहीं आया, आप लोग का इतना ही क्वेश्चन था, मात्र 6। मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया है क्वेश्चन
समझाने के लिए। इसमें कोई कमी रह गया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप में अभी कमी है। ठीक है, हमने बताने का प्रयत्न किया है छोटे, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। 2 बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइएगा प्लीज़। ठीक है, अब हमारी मेहनत तभी रंग ला सकती है जब आप लाइएगा 90+ मार्क्स। ठीक है, मैथ में 90+ मार्क्स लाने के लिए ही इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब तो करवाना ही है और बिल्कुल आपको मेहनत करना है। ठीक है, अपना खूब वीडियो देखिए आराम से और इसको 2 बार 4 बार बनाइएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद। ठीक है, हमें भूलिएगा नहीं। ठीक है, गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि। आराम से देखिए इस वीडियो।